हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं नसरीन मोहम्मदी के विषय में, अर्पिता सिंह के विषय में, गणेश पायन के विषय में, बद्रीनाथ आर्य के विषय में। इन सभी कलाकारों के विषय में हम लोग परिचर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों, वो आज की जो चर्चा हमें चल रही है दोस्तों, आपके और हमारे सम्मुख जो है हम लोग एक ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जिनका नाम है सरवरी राय चौधरी। क्या है? जिनका नाम है सरवरी राय चौधरी। इनका जन्म है 1933 से लेकर के 2012। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक मूर्तिकार प्लस चित्रकार। ठीक है, ये एक मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। कौन? सरवरी राय चौधरी। ठीक है दोस्तों, चलिए, वीडियो में आ रहा है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है और सब कुछ आ रहा है। चलिए, तो आज हम लोग इन्हीं के विषय पे चर्चा और परिचर्चा करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, गरीब परिवार से थे या मध्यम वर्ग से थे या उच्च कुल से थे, कहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या इन्होंने इनके जीवन में कठिनाइयां आई, उतार चढ़ाव आए, हम लोग उसी विषय पे जो है चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो है आप जो है बहुत रात को जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए, ये सब जाने दीजिए। हमारा मुख्य मकसद जो है, हम लोग आज चर्चा करेंगे सरवरी राय चौधरी। तो सरवरी राय चौधरी का जन्म है जो है कब हुआ था बताओ? 21 जनवरी को। ठीक है, चलिए, जन्म 21 जनवरी 1933 को। अब कहाँ हुआ था? तो 1933 को जो है कुलपुर नाम एक है। कहाँ? कुलपुर। ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। कुलपुर, ये कुलपुर जो है, हाँ पूर्वी है ये पूर्वी बंगाल में है। ठीक है, वैसे में पश्चिमी इसलिए क्योंकि आपके 80% जो कलाकार मिलेंगे वो आपको पश्चिमी बंगाल से ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, लेकिन ये पश्चिमी नहीं है, पूर्वी बंगाल से। ठीक है, पूर्वी बंगाल में कुलपुर नाम एक स्थान है, वहां से जो है ये संबंधित हैं। तो देखिए, इनका जन्म 21 जनवरी 1933 ईस्वी को, 33 ईस्वी, कुलपुर कहाँ है? पूर्वी बंगाल में है। ठीक है, में जमींदार परिवार में हुआ था। परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1933 ईस्वी में, 21 जनवरी को 1933 ईस्वी में कुलपुर एक स्थान है। कहाँ? कुलपुर, ये पूर्वी बंगाल में है। उस स्थान पर एक जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने 1956 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से डिप्लोमा प्राप्त किए थे। कब? 1956 में। 1956 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, कहाँ? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से डिप्लोमा प्राप्त किए थे। क्या? डिप्लोमा प्राप्त की, किया था या किए थे। ठीक है, डिप्लोमा प्राप्त
किए थे। ठीक है, इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किए थे। कौन? सर्वरी राय चौधरी जी 1956 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से जो है इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किए थे। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद इन्होंने एमएस, ठीक है, एमएस विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये बड़ौदा है। ठीक है, तो इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लिए थे और इनके वहां पर मूर्ति कला के लिए प्रवेश लिए थे। तो इनके यहाँ पर जो गुरु थे वो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, शंकर चौधरी जी हैं। ठीक है, ये सभी हैं। तो देखिए एमएस विश्वविद्यालय में मूर्ति कला हेतु, ठीक है, मूर्ति कला हेतु प्रवेश लिया। यहाँ मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता, क्या? प्रदोष दास गुप्ता प्लस शंखो चौधरी के सानिध्य में, ठीक है, के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। कब की? देखिए एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, कहाँ? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में है। ये आप सभी लोग जानते हैं, हर बार जानते हैं, इसलिए मैंने बड़ौदा नहीं लिखा। एमएस विश्वविद्यालय में मूर्ति कला हेतु प्रवेश लिया। यहाँ मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता और शंकर चौधरी के सानिध्य में इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। इसके बाद ये 1969 में 1969 में, देखिए इसके बाद 1969 में, ठीक है, 1969 में देखिए इनके गुरु कौन है? यहाँ तो इनके गुरु ये हैं ही, इनके साथ ही साथ विनोद बिहारी मुखर्जी नाम आप लोग सुने होंगे। कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी की आज्ञा से शांति निकेतन कला विद्यालय, शांति निकेतन या कला भवन, आज्ञा से कला भवन शांति निकेतन में पढ़ाने का कार्य किया। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पढ़ाने का कार्य किए। बस डाट डाट लग गया, आप समझ जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने जो है शांति निकेतन में कब? तो 1969 से जो है इन्होंने पढ़ाने का काम किया और 94 तक पढ़ाया। तो आगे लिख देते, ठीक है, पढ़ाने का कार्य 1994 तक इसी विद्यालय में, ठीक है, इसी विद्यालय में किया। यहाँ तक ठीक है। ये 97 रहेगा, सॉरी 94 नहीं, हाँ 94 का 4 इससे याद आएगा कि इनका जन्म जो है वो है 1904। ठीक है, चलिए क्या हुआ देखिए 1969 में विनोद बिहारी मुखर्जी की आज्ञा से कला भवन शांति निकेतन में पढ़ाने का कार्य 1997 तक इसी विद्यालय में किए। किस विद्यालय में? तो इसी कला भवन शांति निकेतन में, ठीक है, इन्होंने जो है पढ़ाने का कार्य किए। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं इनके मूर्त, देख लेते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, प्रमुख रचना में क्या है? जैसे प्रमुख रचना में है उस्ताद बड़े गुलाम अली, ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली। इसी के बाद इनका धर्म भी है, ठीक है, क्या है? धर्म।
देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली रचना है। इसी के बाद इनकी जो रचना है वो धर्म भी इन्हीं की रचना है। हनुमान कैरिंदा गंध मादक है। हनुमान कैरिंग द गंध मादक, ठीक है। हनुमान कैरिंग द गंध मादक, ठीक है। इसके बाद इनका जो है बेडोना है। क्या बेडोना, शंखो और माँ और बच्चा, ठीक है। शंखो शंखो माँ और बच्चा, ठीक है। क्या है? शंखो माँ और बच्चा। और रिक्लाइनिंग है। क्या? रिक्लाइनिंग वुमेन, रिक्लाइनिंग वुमेन, ठीक है। रिक्लाइनिंग वुमेन आदि इनकी रचना है। क्या है? आदि, ये आदि इनकी जो है रचना है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद नीचे स्पेस, हाँ अभी है और दिख भी रहा है। इसके बाद 2004 में, ठीक है, 2004 में इन्होंने शांति निकेतन, कहा? शांति निकेतन में इन्होंने एक पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसका नाम था गगन अवनी में गगन अवनी नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। एक्चुअली क्या है ना कि ये दांत तो जम गए हैं, लेकिन जब उम्र के साथ साथ जब उम्र होती है 23, 24, 25 साल की, तो यहाँ एक चौभर, जैसे चौभर काम करते हैं, यहाँ पर जो है दांत एक निकलता है, तो ये मेरा निकल रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, ठीक है। अब हम इनकी मृत्यु देख लेते हैं। देखिए अब मृत्यु इनकी कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी बताइए। तो इनकी मृत्यु 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी 2012 को मृत्यु हुई, ठीक है। 21 फरवरी 2012 को इनकी मृत्यु हो गई 79 वर्ष में हुई, ठीक है। 2012 में से 1933 बराबर 93, चलिए ठीक है, 79, ठीक है, 79। अब देखिए हम एक बार इनके विषय फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए सरबरी राज चौधरी जी का जो जन्म है, पहली बात तो ये कि मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। इनका जो जन्म है वो 21 जनवरी को था, 21 जनवरी 1933 ईस्वी में कुलपुर। तो ये कुलपुर कहाँ है? तो ये पूर्वी बंगाल में है, ठीक है। कहाँ है? पूर्वी बंगाल में। और एक जमींदार के यहाँ परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1956 ईस्वी में ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किए थे चित्रकारी की। इसके बाद MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने मूर्तिकार सीखने के इन्होंने प्रवेश लिया था। मूर्तिकार इनके जो गुरु थे वो प्रदोष दास गुप्ता और शंकर चौधरी जी थे। डॉट क्लियर। इसके बाद 1969 में विनोद बिहारी मुखर्जी की आज्ञा से उन्होंने कहा भैया बेटा तुम आओ यहीं पर कला भवन शांति निकेतन में पढ़ाओ। तो इन्होंने कला भवन शांति निकेतन में 1997 ईस्वी तक जो है पढ़ाने का कार्य किया। कहाँ? कला भवन शांति निकेतन में। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना है वो उस्ताद बड़े अली है, ठीक है। उस्ताद बड़े गुलाम अली है। धर्म है, हनुमान है, हनुमान कैरिंदा गंध मादन, शंखो है, माँ और बच्चा है, रिक्लाइनिंग वुमेन आदि इनकी रचना है। इसके बाद जो है 2004 में इनको शांति निकेतन मतलब यहीं पर जो है, ठीक है,
अवनी बाबू के विद्यालय में। यहीं पर इनको जो है गगन अवनी नाम का, क्या, गगन अवनी नामक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 21 फरवरी 2012 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो इनकी उम्र होती है 79 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। बस इतना ही है इनके बारे में दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है इसे तैयार कर लीजिए। कितना है, 10 लाइन भी अच्छे से नहीं है, तो आप अच्छे से तैयार कर लो। बहुत उपयोगी है, इसमें वही चीज बताया गया है जो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।